राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन। जी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूँ जी। मैं आपको अपने दिल से गुरु मान लिया हूँ। अब बस बनाने की देर है और उसके लिए बस यही हमको जानना है कि सर हमारे तरफ लोग गुरु लोग बनाते हैं तो कोई विशेष कार्य में उनको खोजा जाता है, तो आप कैसे मिलेंगे गुरु जी? हम तो मेले में लाए हैं। तो लोग माने लोग आता है, लोग कोई बात करते, वो डायरेक्शन देते हैं, उस तरह सबसे से काम हम होता रोज है? मिलते हैं, आपसे बात भी करते हैं। यहीं मिलते हैं वृंदावन में। जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बाहर मिलते हैं। नहीं तो अपने मैंने घर पे लोग आते हैं गुरु जी, तो घर पर तो आप जाइएगा नहीं। अब घर पे जाने का टाइम नहीं मिलता। कभी तो वहाँ आए आपके अगल बगल तो कोशिश कर सकते हैं। तो वही बात है कि घर पर तो जाइएगा नहीं, तो विशेष परिस्थिति में जो खोजा जाता है। वैसे हम आपके तो घर आते रोज हैं, रोज टीवी पे आपके घर आ जाते हैं। नहीं तो मैंने कुछ सवाल है, उसके लिए आप कैसे हमको उसका निदान मिलेगा? जैसे तो आप उत्तर प्रश्न पूछिए पूछिए पूछिए। अभी कभी भी आके पूछ लिया करो, तो मैंने जब इसी बहाने आपका वृंदावन आगमन हो जाया करेगा। हाँ, तो यही बात है, मैंने जब उस तरह का बात होगा तब आपके पास आना होगा, तो आप मैंने मिलिएगा जी। है। तो यही हमको पूछना है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 13 दिन की का जो कर्म होता है, वो उसमें जो विधान है वो माने कैसे होता है? जैसे कि अब हमारे तरफ है कि लोग रोटी नहीं बनाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं। जब तक सूतक काल होता है तो सादा ही खाने पीने का विधान है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज करते हैं, कन्या संत जो भी समाज खा पी के, और फिर अपना हो जाता है कार्य पूरा। तो माने हल्दी सादा में नहीं आता है? हाँ, हल्दी वल्दी भी नहीं खाते ना खाने वाले। हाँ, तो यही सही है। बहुत सारा प्रश्न है। सही है, जब सही। बाकी सब नियम है। ये बहन को दे। ठीक है सर गुरु जी। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी। 2022 में मेरे दादा और दादी यहाँ पर आए थे और मेरी दादी पूरे दिन आपकी कथा लगा के सुनती रहती है, आपके भजन सुनती रहती है, गुरु माँ के भजन सुनती रहती है पूरे टाइम। और दादी बोलती नहीं है, कैमरा के सामने इतना आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही आपके लिए बोल देती हूँ। एक्चुअली जब वो आए थे तो उसके बाद दादी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हमारे दादा की अभी 1 साल पहले अभी उनकी मृत्यु हुई है, और लेकिन उनको आपसे मिलने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब कि पूरे टाइम आपकी बातें करती रहती हैं घर पे भी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, गुरु जी के पास, बस वृद्ध माओं को देखना है, बस। खुश रही। कोई सवाल? गुरु जी मेरे को एक सवाल था कि अगर हम देखें इतनी सारी जगह, अगर इतने सारे मूर्तियाँ बनी हैं, ये बनी है, तो फिर एक जगह पे नहीं हो सकता सब कुछ, ताकि एक ही जगह पे लोग जाए, ताकि मान्यता हो एक। ऐसे इतने सारे धाम है, जैसे 4 धाम है। बेटा सारे लोग एक जगह आ जाएंगे तो यहाँ भीड़ बढ़ नहीं जाएगी, इसलिए सनातन में सब जगह डिवाइडेशन है। अब जैसे दक्षिण भारत है, अब यहाँ से केरल कितने दूर है, बहुत। आंध्र प्रदेश कितने दूर है, इसलिए उस क्षेत्र के 4 धाम उस तरफ है। वहाँ पे जैसे रामेश्वरम है, रंगनाथ जी रंगम है, तिरुपति बालाजी हैं। अब तिरुपति बालाजी की भीड़, जगन्नाथ जी की भीड़, द्वारिका की भीड़ सब वृंदावन में आ जाए या सब एक जगह हो जाए तो पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सही है ना? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, सनातन बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बांट के रखा है कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत कम जाते हैं, तो वहाँ के लिए वहीं तीर्थ हैं, यहाँ के लिए यहाँ हैं। बता दीजिए। समझ में आई बात? हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। अब मेरे अंतर से आपको दंडवत करता हूँ जी। मेरा सवाल ये है, मेरा एक लड़का एक लड़की, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा में चल रहा है उसका, लेकिन लड़का जो है उसका ऑटिज्म है। ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है ना, जो अपने दुनिया में रहते हैं, वो अभी तक बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कोई डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है। डॉक्टर को दिखाया तो वो कुछ थेरापी बोला है, फिजियोथेरापी एक्सेट्रा, वो हम लोग करवा रहे, लेकिन अभी तक कुछ उसका
क्या काम करने से, जैसे उसका प्रारब्ध हम लोगों का प्रारब्ध ये है, तो ऐसा कुछ तप है, कर्म है, धर्म कर्म, कोई नाम? डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना ये कर्म फल हैं जो कि प्राप्त होते हैं, वो भोगना पड़ता है, भोग की समाप्त होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना चिंतन करते रहिए। कर्म फल भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म दंड। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। कब भगवान कहते हैं? जब माम एकम शरणम व्रजो, जब मेरी शरण में आएगा। तो भगवान के आश्रित रहो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब हो सकता है? नाम जप हो, सेवा हो सके सेवा करो भक्तों की, भगवान की, बस यही है। ओके महाराज, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी मैया जी मेरा प्रश्न है, मतलब मैं लॉकडाउन से जुड़ी हूँ जी आपसे, हैं, और उस दिन तो आपकी कथा सुन रही, डेली घर पे भी सुनूँ, हैं, मैं सारा काम छोड़ कर मैं आपकी कथा सुनूँ। और जैसे काम करना पड़ा नहीं, बहु घर पे चली जावा, तो मैं काम करती रहूँ, कथा सुनती रहूँ जी आपकी, हैं। मेरा 24 घंटे आप कथा में ही ध्यान रहो जी। आप दर्शन भी दो जी, आओ, हैं। और वैसे मैंने सत्संग ले रखा जी ब्यास वाले का, तो हाँ जी। और मेरा प्रश्न यह है जी, मैं बस ऐसे अनुगृहस्थी था, बच्चों तक बहुत परेशान हूँ, हैं। बच्चे ना ठीक नहीं रहते। लड़की का लड़का है 8-9 साल का, ना तो चलता ना बैठता, लड़की रोई जावा और ना खाना खाता जियो, हैं, ना रात न सोता, बस ऐसे ही पड़ा रहता है जी। उसका ऐसे करो जी, कोई समाधान हो, खाना खान लग जावा, हैं। और पोते हैं 2, तो उनकी भी चंडीगढ़ से मुआली से दवाई चल रही जी, शुरू से दवाई चल रही। और दोनों का एक ही बीमारी है जी, 15-16 साल हो गए। उस दिन तो बेटे की शादी करी ना, मैं सुखी नहीं रही, मैं उसी दिन तो रो ही रही। बस होगा सब सही, भगवान ठीक करेंगे, चिंता ना करो। करो जी आप, बस, हैं। बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ, भगवान का चिंतन करो, सब सही होगा। योग किया करो। गुरु जी राधे राधे जी एक हमारा भैया है जी, थोड़ा सा नशा करते हैं। कौन भैया? सन्नी नाम है जी। सनी? हाँ। कहाँ है? ये यहाँ बैठे हैं जी। तो बात कराओ, सनी बात कराओ। लो राधे राधे गुरु जी। जी जी महीने में 1-2 बार नशा कर लेता हूँ, कभी कोशिश करते हैं कि ना हो, फिर भी पता नहीं क्या कौन सा नशा? ये शराब का। है शराब का। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का है जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? ना मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं, लेकिन 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? कंट्रोल तो कर रहे हैं। दोस्त पिलाते हैं? हाँ, दोस्त के वजह से चले जाते हैं, बुलाते हैं, होता है। कौन दोस्त हैं आपके? तुम इधर आओ, इधर। हम सब के बाद घर वाला का बात कभी मानते ही नहीं है। बात कराओ। दोस्त कौन है आपके? है 1-2 है, काम करते हैं ना वहाँ का। तो दोस्त लोग पिला देते हैं आपको? अब कल 1 जनवरी था, तो कल खाने पीने के चक्कर में यहाँ आ गए, बच जाएंगे। तो फिर बचे? बच गए, 2 दिन से यही है जी। चलो, तो आपके दोस्त लोग आपको पिला देते हैं शराब? हाँ, एक मिलते हैं महीना में 1-2 बार तो हो जाता है। तो वही लोग लेके आते हैं कि आप उनके लिए लेके जाते हो? ना, मिलजुल के लाते हैं। अच्छा, आ गया मिलने तो चल हो जाता है। सब पैसा इकट्ठा करके? हाँ। और कितने वाली पीते हो? कितने वाली? कितने वाला होता है? कितने रुपये वाली पीते हो? 150 वाला। 150 वाला? हाँ जी। तो आपके दोस्त आपको जब भी मिलते हैं शराब पिलाते हैं? 15-20 दिन में 1 बार मिलने आ जाता है, तो हो जाता है। तो आप किसी के दोस्त बनोगे तो कल आपके दोस्त आप बनोगे तो आप भी किसी को पिलाओगे, कल आपके बच्चे का दोस्त होगा फिर वो भी उसे पिलाएगा। तो ये शराब पिलाने वाले दोस्त की भूमिका में है कि दुश्मन की भूमिका में है? है तो दुश्मन का ही। दोस्त किसे कहते हैं आप बताओ? तो जो बिगाड़े वो दोस्त है दुश्मन कि जो सुधारे वो दोस्त है? हाँ जी। हैं? कौन दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त तो अब यही है। कौन सुधारना चाह रही है अगला, तो दोस्त है। हाँ, हम भी तो आपके दोस्त हैं। दोस्त है जी।
आपके वो दोस्त जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं वो आपके दुश्मन हैं। आपके बेटे को भी यदि ऐसे ही दोस्त मिल जाएं बिगाड़ने वाले तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? परेशान हो जाएंगे जी। इसलिए ऐसे दुश्मनों से बचो, ये दुश्मन हैं। आपको सुधारें वो आपके दोस्त हैं। लगे पड़े हैं बस, हैं? कोशिश तो करते हैं लेकिन अब नहीं पीना, ठीक है। खाओ, पापा की कसम नहीं पियोगे। पापा का कसम खा। नशा करते हैं। पापा भी नशा करते हैं। चलो माँ कसम खाओ, माँ ठीक है कसम जी। खा के बोलो नहीं पियोगे शराब। नहीं पियेंगे जी। माँ कसम। माँ कसम खाते हैं नहीं पियेंगे। ठीक है, हम नहीं पीना। अब तंबाकू भी खाते हैं गुरुजी। तंबाकू कौन सी वाली खाते हो? है नहीं। खैनी? काहे इतना नशा पाल रखे हो भाई? चूने वाला, चूने वाला। काहे खा रहे हो? चूना तो ठीक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाना है? ठीक है जी। कैंसर राधे वैंसर राधे। होता है सुना है मैंने। हाँ। ठीक है राधे राधे महाराज जी, जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमसे पूर्व में जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफ़ी अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही गौमांस नीच अपराध। तो गौमांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। कौन हमें खिला- गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा तो आपके परिवार के लोग गौमांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के जैसे- खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज़ को अब वो नहीं करते। क्या नाम है आपका? समीर नाम है मेरा, छत्तीसगढ़ से भाटापारा से हूँ मैं। और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है? उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी। खाते हैं, खाते तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए, खाने लग जाए नहीं, ठीक तो कह रहे हो उनको आप। खिला दिया जाता है। आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्ल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक आप कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने ज़िंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। जी ठीक है। आपसे एक प्रार्थना है, जो टीवी में देखते हैं आपको, पर वो आचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्ती करते हैं उसमें ही, वो सुख समझते हैं उसको। तो आप एक बार प्रार्थना है उनसे, आप माइक में कहिए कि वो लोग ऐसा ना करें। कौन मांस छोटे खाने छोटे जीव हैं। हाँ, ये महाअपराध है। अपराध तो जीव है। हत्या महाअपराध है। सही है, जीव हत्या पाप है, नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्होंने छोड़ दिया, आप भी सब छोड़ दीजिए मांसाहार और एक अच्छा जीवन जिए। किसी की हत्या क्यों? महाराज जी जब से प्रभु से जुड़ा है तो ये सब तो मैं बात भी नहीं करना चाहता इस विषय में, लेकिन आज आया हूँ तो प्रभु ठीक है। इच्छा। खुश रहिए, भगवान आपको ठीक रखें, सदा स्वस्थ रखें। बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जी। गुरु जी आपका कथा हमारी पत्नी जो है लगभग 3 साल से सुन रही है, और उसकी प्रेरणा से मैं बहुत भाव विभोर होकर के कई बार
उन्होंने कहा कि महाराज जी से हमको दर्शन करना है, और कई बार प्लान बना, लेकिन हमारे साढ़ू जी पीछे में बैठे हुए हैं। इनके कारण से कुछ कारण से टिकट कैंसिल भी करानी पड़ी, लेकिन इस बार सोच करके आए हैं कि महाराज जी से दर्शन करना। हमारे सारे फैमिली यहाँ पे हैं। महाराज जी, आपसे एक सवाल है कि जैसा हमने सुना है कि मनुष्य का कर्म फल के अनुसार से उसका प्राण वायु किसी दूसरे प्राणी में परिणत हो जाता है, और मनुष्य अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको फिर मनुष्य ही योनि में जन्म होता है। आप कृपया कर बताएं कि ये बात अच्छा कर्म करेगा जी, भगवान की शरणागति करेगा तो वह मोक्ष पालेगा जी, बुरे कर्म करेगा तो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। सामान्य कर्म कर लेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो भगवान मनुष्य का जन्म दे के एक मौका और दे देंगे उसे कि भाई अब ठीक कर लो। सप्लीमेंट्री आ जाए बच्चे की तो उसे एक अवसर और दिया जाता है। प्राण क्या है? प्राण क्या है? प्राण ही परमात्मा है, प्राण स्वरूप ईश्वर है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान इत्यादि। तो अपान, व्यान, प्राण, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं जी। तो ये प्राण के रूप में जो वायु है, यह प्राण वायु ही 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जी। तो इसे 5 तत्व जो है उनमें एक तत्व वायु तत्व है जी। तो वह वायु का ही विभाग 5 प्राण है ना जी। तो ये 5 प्राण जो हैं वह प्राण वायु के रूप में परमात्मा ही है। जैसे जल के रूप में भगवान है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भगवान का फुल फॉर्म है। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान मतलब प्रकृति, 5 तत्व को भगवान कहते हैं। तो भगवान का ही एक स्वरूप है प्राण वायु जी। ठीक है। इसी प्राण वायु को ही सूक्ष्म दृष्टि से आत्म तत्व कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं जी। कुछ लोग इसे भिन्न मानते हैं कि प्राण वायु अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन वह प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में, यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाए शरीर से जी, तुरंत प्राण खत्म हो जाते हैं जी जी। तो प्राणवायु कह दो या आत्मा कह दो, तत्व एक ही है। तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही एक तत्व है प्राण तत्व जी। तो प्राण क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, ये मान लीजिए आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपका यह सेवा देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सारे लोगों को अच्छा लगा। चूँकि इतनी बड़ी संस्था बहुत ही कम समय में आपने जो सेवा दे रखी है, मैं चाहूँगा आपके जैसे सेवा कार्य में जुड़े आचार्य एक नहीं 1 करोड़ पैदा हो, ताकि जितनी भी दुखी यहाँ पे आए उनका सेवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं नारायणगढ़ अंबाला से हूँ, हरियाणा से। एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। जो सबको राधे राधे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था गुरुजी। जैसे मेरे घर में ना बच्चे ने जन्म लिया है, तो सूतक चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूतक वैसे बेसिकली कितने दिन का होता है और कब तक होता है? या अगर मैं सूतक में मतलब पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? जैसे अब मैं सूतक के टाइम पर मानसिक पूजा करनी चाहिए, और सूतक सबके यहाँ का अलग अलग होता है। ब्राह्मणों का सूतक कितने दिन का है, अलग विधान है। क्षत्रियों का सूतक कितने दिन का है, अलग विधान है। वैश्यों का सूतक कितने दिन का वो मानते हैं। कुछ चीज़ें परंपरागत हैं। किसी के यहाँ 5 दिन का सूतक मानते हैं, किसी के यहाँ 8 दिन का मानते हैं, किसी के यहाँ 10 दिन का सूतक मानते हैं। तो जो जिसकी परंपरा चली आई है वो अपनी परंपरा के अनुसार मानता है, और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। किसी की 5 दिन की, किसी की 8 दिन की, किसी की 10 दिन की। तो गुरुजी मंदिर में जा सकते तो पाप तो नहीं माना जाएगा ना? वो सूतक के टाइम पे भगवान का मानसिक दर्शन कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए। भगवान का स्पर्श वर्जित है सूतक काल में। अच्छा जी। और गुरुजी, एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे। मुझे आपके बाल
बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है इतने घुंघराले बाल, क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू और कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाज़ार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीज़ें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए। बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। चूँकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाज़ार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा शिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ़ बनना। आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। गुरुजी, एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, मतलब उसका तेज लाने के लिए भी कुछ है, कुछ चेहरे पे चमक रहे कुछ, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए। शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। ब्रह्मचारी बनो। ठीक है गुरुजी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान सात्विक करो। हम एक ही बार खाते हैं और काम दिन भर करते हैं। खान पान आपका सात्विक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और आप बेसन से अपना मुंह धुला करिए। हाँ जी। किससे धुला करिए मुंह? बेसन से। आजकल मुंह लोग बड़े बड़े फेस वॉश यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें केमिकल युक्त यूज करते हैं। सबसे बढ़िया बेसन है। बेसन शरीर को ठीक करता है। बेसन क्या करता है? बेसन में पानी मिला, पानी और बेसन मिला के बस आप एलोवेरा मिला सकते हैं। एलोवेरा का लिक्विड फॉर्म आता है, एलोवेरा मिला लो बेसन में और बेसन एलोवेरा हल्का सा पानी और बस साफ कर लीजिए। बढ़िया साफ होगा और नेचुरल आपकी चमक रहेगी। कोई केमिकल जितना लगाएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे। बस 1 मिनट गुरुजी, एक मेरा परसों जन्मदिन है, प्लीज मुझे बधाई दे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें।